पुराने जमाने की बात है, जब जिंदगी सादा थी और दिलों में अल्लाह का डर और भरोसा जिंदा था। मिट्टी की गलियां, सादा पहनावा और सच्चे रिश्ते हर बस्ती की पहचान हुआ करते थे। ऐसे ही एक इस्लामी गांव में एक कहानी जन्म लेने वाली थी, जो देखने में आम थी, मगर अपने अंजाम में सोच बदल देने वाली थी। लोग रोजमर्रा की जिंदगी में लगे थे, पर किस्मत चुपचाप अपना खेल शुरू कर चुकी थी। यह गांव अपनी दीनी तहजीब, ईमानदारी और सब्र के लिए मशहूर था। लोग कम बोलते और ज्यादा अमल करते थे। सुबह फज्र के बाद खेतों में काम शुरू हो जाता और बाजार में हलचल आ जाती। हर चेहरे पर सादगी थी, मगर एक शख्स ऐसा था जो भीड़ में होते हुए भी अलग नजर आता था। उसकी आदतें लोगों को समझ नहीं आती थी। वह शख्स ज्यादा बात नहीं करता था, न ही बेवजह हंसता था। उसकी आंखों में गहरी सोच और चेहरे पर सुकून रहता था। वह हर काम सोच समझकर करता और दुनिया की जल्दबाजी से दूर रहता। कुछ लोग उसे अक्लमंद समझते थे, मगर ज्यादातर लोग उसे पागल कहकर टाल देते थे। किसी को यह समझ नहीं थी कि उसकी खामोशी में भी बहुत कुछ छुपा है। गांव के लोग ज्यादातर जाहिरी बातों से फैसला करते थे। जो ज्यादा बोलता वही समझदार माना जाता था। जो चुप रहता उसे कमजोर या बेवकूफ समझा जाता था। इसी सोच की वजह से उस शख्स को हल्के में लिया जाता था। वह जानता था कि असली अक्ल अल्लाह की रजा में है, न कि लोगों की तारीफ में। वक्त के साथ हालात बदलने लगे। बारिश कम होने लगी और फसलें कमजोर दिखने लगी। लोगों के दिलों में बेचैनी फैलने लगी। ऐसे में ज्यादातर लोग शिकायत करने लगे, मगर वह शख्स और ज्यादा खामोश हो गया। वह समझ रहा था कि यह सिर्फ मुश्किल नहीं, बल्कि सब्र और समझ की परीक्षा है। इस्लामी तालीम हमेशा सब्र, शुक्र और भरोसे की सीख देती है, मगर जब परेशानी आती है तो इंसान जल्दबाजी करने लगता है। गांव के लोग भी घबरा गए थे। उस शख्स ने फिर भी अपने अमल नहीं बदले। वह इबादत करता, मेहनत करता और दूसरों की मदद करता रहा। यही बात लोगों को अजीब लगती थी। कुछ लोग उसे देखकर हंसते थे, कुछ दया करते थे और कुछ उसे नजरअंदाज कर देते थे। वे सोचते थे कि अगर यह सही है तो हम गलत कैसे हो सकते हैं। मगर घमंड इंसान को सच्चाई से दूर कर देता है। वह शख्स जानता था कि अक्ल शोर में नहीं, खामोशी में होती है। मस्जिद, बाजार और खेत, हर जगह एक ही चर्चा थी, मगर कोई खुलकर कुछ नहीं कहता था। वह शख्स अपनी छोटी सी दुनिया में सुकून से जी रहा था। उसके काम बड़े नहीं थे, मगर उसकी नीयत साफ थी, और यही नीयत आगे चलकर बहुत कुछ बदलने वाली थी। इस्लामी तारीख बताती है कि मुश्किल वक्त में ही इंसान की पहचान होती है। इस गांव में भी वह दिन करीब आ रहा था। कुछ लोग गलत फैसले करने लगे और कुछ सब्र खोने लगे। वह शख्स अल्लाह के फैसले पर भरोसा करके इंतजार करता रहा। यह सिर्फ शुरुआत थी, एक ऐसी कहानी की जिसमें अक्ल और पागलपन की परिभाषा बदलने वाली थी। लोग अभी नहीं जानते थे कि जिसे वे पागल कह रहे हैं वही असल में सही रास्ता समझने वाला है। आने वाले हिस्सों में सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगी और अंजाम सबको हैरान कर देगा। कुछ ही दिनों में हालात और ज्यादा बिगड़ने लगे। आसमान साफ रहता, मगर बादल नजर नहीं आते थे। कुएं का पानी धीरे धीरे कम होने लगा और खेतों की मिट्टी सूखकर दरारें दिखाने लगी। गांव के लोग बेचैन हो गए और हर गली में चिंता की बातें होने लगी। यह वही समय था जब इंसान की समझ और सब्र की असली परीक्षा शुरू होती है। लोग इकट्ठा होकर तरह तरह की बातें करने लगे। कोई एक दूसरे को दोष देता, कोई किस्मत को कोसता और कोई डर के मारे घबरा जाता। हर कोई चाहता था कि कोई जल्दी हल निकले, मगर जल्दबाजी में सोच कम और शोर ज्यादा था। इस भीड़ में भी वह शख्स अलग ही नजर आता था, जो खामोशी से सब कुछ देख रहा था। उस शख्स ने न तो किसी पर इल्जाम लगाया और न ही बेकार की बातें की। वह सुबह मस्जिद जाता, दुआ करता और फिर अपने काम में लग जाता। लोग उसे देखकर कहते कि यह आदमी हालात को समझ ही नहीं रहा। उन्हें लगता था कि जो चिंता न करे वह या तो पागल होता है या बेखबर। गांव के कुछ लोग उसे सलाह देने लगे कि वह भी बाकियों की तरह डरे और आवाज उठाए, मगर वह जानता था कि डर से रास्ता नहीं निकलता। वह मानता था कि हर परेशानी के साथ अल्लाह कोई न कोई रास्ता भी बनाता है। यही यकीन उसे दूसरों से अलग करता था। दिन बीतते गए और एक दिन कुएं से पानी निकालना मुश्किल हो गया। औरतें और बच्चे परेशान हो गए। अब डर और बढ़ गया। लोग आपस में उलझने लगे और छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। मुश्किल इंसान के अखलाक को सामने ले आती है, और यहां भी वही हो रहा था। उस शख्स ने फिर भी अपना संतुलन नहीं खोया। उसने घर में पानी बचाने की आदत डाली
और दूसरों को भी बिना बोले मदद करने लगा। वह जानता था कि समझदारी दिखावे से नहीं, अमल से होती है, मगर लोग उसके कामों को देखने के बजाय उसकी खामोशी पर हंसते रहे। कुछ लोग अब उसे सच में पागल समझने लगे। वे कहते कि जब सब परेशान हैं तो यह कैसे शांत रह सकता है। उन्हें यह समझ नहीं थी कि उसका सुकून हालात से नहीं, भरोसे से जुड़ा था। उसका दिल अल्लाह पर टिका हुआ था और यही उसे मजबूती दे रहा था। गांव के बुजुर्ग भी सोच में पड़ गए। उन्होंने बहुत सी मुश्किलें देखी थीं, मगर ऐसा सब्र कम लोगों में देखा था। फिर भी ज्यादातर लोग भीड़ की सोच के साथ ही चलते रहे। सच अक्सर अकेला होता है और इस कहानी में भी सच्चाई अकेले चल रही थी। रातों को लोग डर के मारे सो नहीं पाते थे। हर कोई आने वाले कल से घबराता था, मगर वह शख्स सुकून से सोता था, क्योंकि उसे यकीन था कि अल्लाह किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। यह यकीन उसे दूसरों से अलग बनाता जा रहा था। हालात अब एक नाजुक मोड़ पर पहुंच चुके थे। या तो समझदारी काम आती या डर सब कुछ बिगाड़ देता। लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे थे कि असली अकल क्या होती है। आने वाले हिस्से में एक ऐसा फैसला होगा जो पूरे गांव की सोच को हिलाकर रख देगा। हालात की सख्ती ने गांव के लोगों को इकट्ठा होने पर मजबूर कर दिया। मस्जिद के पास खुली जगह में सब जमा हुए। चेहरे पर डर और आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। हर कोई बोलना चाहता था और हर किसी को लग रहा था कि वही सही है। ऐसे माहौल में समझदारी कम और शोर ज्यादा हो गया था। कुछ लोग कह रहे थे कि गांव छोड़ देना चाहिए, तो कुछ दूर के इलाकों से पानी लाने की बात कर रहे थे। हर राय जल्दबाजी में दी जा रही थी। कोई यह नहीं सोच रहा था कि क्या यह फैसला सबके लिए सही होगा। मुश्किल वक्त में अक्ल से ज्यादा डर बोल रहा था। उसी भीड़ में वह खामोश शख्स भी खड़ा था। वह ध्यान से सब सुन रहा था, मगर कुछ कह नहीं रहा था। उसकी नजर जमीन पर थी और दिल में सोच चल रही थी। लोग उसे देखकर समझ रहे थे कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्हें क्या पता था कि वही सबसे गहराई से हालात को देख रहा है। एक समय ऐसा आया जब किसी ने उसका नाम लेकर पूछा कि वह क्यों चुप है। सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गईं। वह न घबराया और न ही जल्दबाजी दिखाई। उसने सिर्फ इतना किया कि सिर झुकाकर अल्लाह से मदद का ख्याल किया और फिर भीड़ की बातें सुनता रहा। लोगों को उसकी खामोशी और भी खलने लगी। कुछ ने कहा कि यह आदमी काम का नहीं, कुछ ने मजाक उड़ाया कि इसे कुछ समझ नहीं आता। मगर वह जानता था कि हर बात का जवाब तुरंत देना अक्लमंदी नहीं होती। कई बार सही वक्त तक चुप रहना ही सबसे बड़ा फैसला होता है। बुजुर्गों ने आखिरकार एक योजना बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि सब लोग मिलकर एक ही काम करेंगे, मगर योजना साफ नहीं थी और भरोसा कम था। लोग मान तो गए, मगर दिलों में शक बना रहा। जब भरोसा कमजोर हो जाए तो काम भी कमजोर हो जाता है। उस शख्स ने दिल ही दिल में महसूस किया कि यह रास्ता सही नहीं है, मगर उसने किसी को टोका नहीं। वह जानता था कि जबरदस्ती समझाने से बात बिगड़ जाती है। उसने तय किया कि वह सही समय आने पर ही अपनी समझ सामने लाएगा। शाम होते ही लोग अपने अपने घर लौट गए। रास्तों में वही चर्चा थी और वही डर। हर कोई सोच रहा था कि आगे क्या होगा, मगर वह शख्स रात की खामोशी में आसमान की तरफ देख रहा था। उसके दिल में डर नहीं, दुआ थी। इस्लाम सिखाता है कि अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। वह शख्स इसी यकीन के साथ सो गया। उसने सोचा कि अगर नीयत साफ हो तो रास्ता खुद बन जाता है। यह सोच उसे सुकून दे रही थी। गांव अब ऐसे मोड़ पर था जहां हर कदम भविष्य तय करने वाला था। लोग उसे अब भी पागल समझ रहे थे, मगर आने वाले वक्त में वही खामोशी सबके लिए एक बड़ा सबक बनने वाली थी। अगला हिस्सा एक ऐसे मोड़ से शुरू होगा जहां सच और गलत साफ नजर आने लगेंगे। उस रात गांव गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। लोग थकान और डर के कारण जल्दी सो गए थे, मगर वह शख्स नींद से दूर था। उसने वुजू किया और सादे से कमरे में अल्लाह के सामने खड़ा हो गया। उसकी दुआ में शब्द कम थे, मगर यकीन बहुत गहरा था। वह जानता था कि असली मदद इंसानों से नहीं, रब से आती है। रात के सन्नाटे में उसकी दुआ और भी सच्ची लग रही थी। उसने अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए भलाई मांगी। वह चाहता था कि लोगों को सही समझ मिले। दुआ के बाद उसने दिल में एक इरादा महसूस किया। यह इरादा डर से नहीं, सोच से पैदा हुआ था। वही सोच जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। सहर के वक्त वह घर से बाहर निकला। आसमान हल्का हल्का उजाला हो रहा था। उसने कुएं की तरफ कदम बढ़ाए। लोग अभी सो रहे थे और किसी ने उसे नहीं देखा। उसने कुएं के पास जाकर गहरी नजर से चारों तरफ देखा, जैसे कोई पुरानी बात याद कर रहा हो। वह जानता था कि यह कुआं कभी पानी से भरा रहता था।
उसने मिट्टी और पत्थरों को ध्यान से देखा। उसकी समझ कह रही थी कि कुएं का मुंह बंद हो चुका है। उसने बिना शोर किए काम शुरू कर दिया। वह जानता था कि सही काम को दिखावे की जरूरत नहीं होती। उसने अपने हाथों से पत्थर हटाए और रास्ता साफ करने लगा। मेहनत आसान नहीं थी, मगर उसका दिल मजबूत था। सूरज निकलने से पहले वह काफी काम कर चुका था। उसकी पेशानी पर पसीना था, मगर चेहरे पर सुकून। यही सुकून लोगों को समझ नहीं आता था। सुबह जब कुछ लोग जागे तो उन्होंने उसे कुएं के पास देखा। उन्हें हैरानी हुई कि यह आदमी यहाँ क्या कर रहा है। कुछ ने सोचा कि यह बेकार की मेहनत है। कुछ ने फिर हंसना शुरू कर दिया, मगर वह अपने काम में लगा रहा, जैसे किसी की बात सुन ही ना रहा हो। थोड़ी देर बाद कुएं से हल्की सी नमी दिखाई देने लगी, मगर लोग इसे भी इत्तेफाक समझकर टाल गए। उन्होंने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। उन्हें नहीं पता था कि छोटे कदम ही बड़े बदलाव की शुरुआत होते हैं। वह शख्स बिना रुके काम करता रहा। उसने किसी से तारीफ नहीं चाही। उसके लिए इतना काफी था कि वह सही दिशा में चल रहा है। वह जानता था कि अकल शोर मचाने में नहीं, सही वक्त पर सही काम करने में होती है। गांव के कुछ बुजुर्ग दूर से यह सब देख रहे थे। उनके दिल में सवाल उठने लगे, क्या यह आदमी सच में पागल है या हम ही जल्दी में फैसले कर रहे हैं? मगर अभी सच पूरी तरह सामने नहीं आया था। दिन चढ़ने लगा और उम्मीद की हल्की सी किरण दिखने लगी। यह हिस्सा यहीं रुकता है, मगर कहानी नहीं। अगले भाग में वही कुआं पूरे गांव की सोच बदलने वाला था, और लोग समझने वाले थे कि अक्ल और पागलपन का फर्क हमेशा साफ नजर नहीं आता। सूरज पूरी तरह निकल चुका था और गांव में हलचल बढ़ने लगी थी। लोग रोज की तरह कुएं की तरफ आए, मगर आज नजारा बदला हुआ था। कुएं के पास भीड़ जमा होने लगी। सबकी निगाहें उस जगह पर थीं जहां वह शख्स चुपचाप काम करता रहा था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ अलग होने वाला है। थोड़ी देर बाद कुएं से साफ पानी की हल्की आवाज आने लगी। एक बाल्टी नीचे गई और पानी ऊपर आया। लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। वही कुआं जिससे सूखा समझ लिया गया था, अब जिंदा हो चुका था। डर और मायूसी के बीच उम्मीद की किरण चमक उठी। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। औरतें, बच्चे और बुजुर्ग सब अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। जो लोग कल तक घबराए हुए थे, आज राहत महसूस कर रहे थे। मगर सबकी नजर उस शख्स को ढूंढ रही थी जिसने यह काम किया था। वह अब भी दूर खड़ा था। कुछ लोग उसके पास गए और हैरानी से उसे देखने लगे। वही आदमी जिसे पागल कहा गया था, आज सबके लिए रहमत का झरिया बन गया था। मगर उसने कोई घमंड नहीं दिखाया। उसका चेहरा शांत था, जैसे यह सब उसका काम ही ना हो। उसने किसी को यह नहीं बताया कि उसने क्या सोचा या क्या किया। उसने सिर्फ इतना समझा कि अल्लाह ने मदद की है। लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि अक्ल दिखावे में नहीं, सादगी में होती है, और सच्ची समझ शोर से नहीं, सब्र से पैदा होती है। अब वही लोग जो उस पर हंसते थे, शर्मिंदा नजर आ रहे थे। उन्हें याद आने लगा कि कैसे उन्होंने बिना समझे फैसले किए थे। मगर वह शख्स किसी को दोष नहीं दे रहा था। वह जानता था कि सीख सजा से नहीं, समझ से मिलती है। बुजुर्गों ने आपस में बात की और महसूस किया कि उन्होंने जल्दबाजी में उस आदमी को गलत समझा। उन्होंने सोचा कि अगर हर कोई थोड़ी देर ठहर कर सोचे तो मुश्किल इतनी बड़ी ना लगे। यह एहसास गांव के लिए एक नई शुरुआत था। कुएं के पास अब झगड़ा नहीं, मिलकर काम करने की बात होने लगी। लोग पानी बचाने और एक दूसरे की मदद करने का सोचने लगे। वही आदमी बिना बोले सबके साथ खड़ा रहा। उसका अमल लोगों के लिए सबसे बड़ी नसीहत बन चुका था। गांव का माहौल बदलने लगा। डर की जगह शुक्र और उम्मीद ने ले ली। लोग अब यह समझने लगे थे कि हर शांत इंसान कमजोर नहीं होता। कई बार वही सबसे मजबूत होता है, क्योंकि उसका भरोसा हालात पर नहीं, अल्लाह पर होता है। अब कहानी अपने आखिरी मोड़ के करीब पहुंच चुकी थी। कुआं तो भर गया था, मगर असली बदलाव दिलों में आना बाकी था। अगला और आखिरी हिस्सा बताएगा कि अक्लमंद और पागल का फर्क आखिर क्या होता है, एक ऐसे मोड़ के साथ जो सबको चुप कर देगा। कुएं में पानी आने के बाद गांव में सुकून लौट आया, मगर दिलों में हलचल शुरू हो गई। लोग अब अपने पुराने रवैये को याद कर रहे थे। हर चेहरा सोच में डूबा था कि उन्होंने कितनी जल्दी किसी को पागल कह दिया था। वह शख्स रोज की तरह सादा कपड़ों में अपने काम में लगा रहा, जैसे कुछ बदला ही ना हो, मगर असल बदलाव चुपचाप सबके अंदर हो रहा था। गांव के लोग अब आपस में धीरे बोलने लगे। पहले जो जुबानें तेज थीं, अब शर्म से झुकी हुई थीं। उन्हें समझ आ रहा था कि शोर मचाने से हल नहीं निकलता। वह शख्स किसी को ताना नहीं दे रहा था। उसकी खामोशी अब बोझ नहीं, आईना बन चुकी थी,
जिसमें हर कोई खुद को देख रहा था। कुछ दिनों बाद लोगों ने महसूस किया कि असली परेशानी पानी की नहीं थी, बल्कि सोच की थी। डर ने अक्ल को ढक लिया था। वह शख्स पहले दिन से यही समझ रहा था, मगर उसने किसी को मजबूर नहीं किया। उसने अमल से सिखाया, क्योंकि वह जानता था कि नसीहत से ज्यादा असर किरदार का होता है। बुजुर्गों ने नई नस्ल को इकट्ठा किया और बीते दिनों की बात बताई। उन्होंने कहा कि जो ज्यादा बोलता है वह जरूरी नहीं कि ज्यादा समझदार हो, और जो चुप रहता है वह कमजोर नहीं होता। ये बात सुनकर बच्चों की आंखों में समझ की चमक आ गई और दिलों में एक नई सोच ने जन्म लिया। अब वह शख्स सबके लिए एक मिसाल बन चुका था, मगर उसने कभी खुद को बड़ा नहीं समझा। वह पहले जैसा ही रहा। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। उसे पता था कि अकल दिखाने की चीज नहीं, निभाने की चीज है, और सच्ची समझ वही है जो मुश्किल में भी इंसान को सही रास्ते पर रखे। एक दिन किसी ने उससे पूछा कि उसने पहले दिन क्यों कुछ नहीं कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी ही जवाब थी। लोगों को समझ आ गया कि अगर वह पहले बोल देता तो शायद कोई सुनता ही नहीं। कभी कभी अल्लाह इंसान को चुप रखकर ज्यादा बड़ा काम करवा देता है। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। लोग जल्दी फैसला नहीं करते थे। वे पहले सोचते फिर बोलते। यह सब उस शख्स की बिना कही सीख का असर था। उसने किसी किताब से नहीं, अपने सब्र और भरोसे से सबको पढ़ाया था। असल मोड़ तब आया जब लोगों ने महसूस किया कि पागल वही होते हैं जो बिना सोचे डर में भागते हैं, और अक्लमंद वही होते हैं जो अल्लाह पर भरोसा रखकर सही वक्त का इंतजार करते हैं। ये समझ आते ही बहुत से दिल हल्के हो गए। उस शख्स का नाम इतिहास में नहीं लिखा गया, मगर उसके अमल ने हर दिल पर निशान छोड़ दिया। लोग अब जान गए थे कि अक्ल का ताल्लुक जोर से नहीं, सुकून से होता है, और जो इंसान अपने रब से जुड़ा हो वह कभी अकेला नहीं होता। कहानी यहीं खत्म होती है, मगर इसकी सीख जिंदा रहती है। मोरल: जो शोर मचाए जरूरी नहीं वह अक्लमंद हो, और जो चुप रहे जरूरी नहीं वह पागल हो। असली अकल सब्र, भरोसे और सही अमल में छुपी होती है।